तो ये फिर ये जानने के लिए वो मेरे ऑफिस तक चला आया। तो उसको पता चला कि ये 2-3 लोग इसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं। तो वो उनसे हाँ। आकर के झगड़ने लगा, मतलब कि तुम लोग क्या इसको बोलते हो, क्या कुछ कहते हो। तो वो लोग अरबी में बोले उसको, अरबी में बोल के फिर वो उसका एक उन 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 तीनों के फ्रेंड थे सऊदी। तो वो दूसरे हाँ। मतलब मेरे ऑफिस के बगल में उसका भी ऑफिस था, वो सऊदी था, मैं तो इंडिया था, वो सऊदी था। वो जाके उसको बोला हाँ। कि यार देखो ये यार तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि वो ये समझ के गया था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वहां पे वो अल खारजी था। खारजी का मतलब होता है फॉरेनर। हाँ। अरबी अरबी में खारजी को बोलते हैं फॉरेनर। तो वो तुरंत हम्म। सऊदी निकल के बाहर आया कि अरे एक अरबी से नॉन अरबी आके भिड़ गया। मतलब वहां पे ये हम्म। बात नहीं चल रही थी कि कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है। तो वो बराबर। आकर आकर के जब ऑफिस में हंगामा शुरू हुआ तो फिर वो तुरंत निकल करके आया। वो कहा कि वो अपनी उसकी पूरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी मेरे मेरे गाले की, और उसकी मूछें नहीं थी ना, मतलब दाढ़ी खूब बढ़ी हुई हम्म। थी, मूछें नहीं थी, और ये सब मतलब भाई। तो वो वहां करके पूछ उससे पूछा कि अंता अल खारजी, अंता मतलब हिंदी हो कि मतलब बंगाली हो कि क्या हो, अंता हिंदी वाला बंगाली वाला मतलब पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी हो कि इंडियन हो कि वहाँ बांग्लादेश से हो। हम्म। तो उसने कहा कि अना अना पाकिस्तानी। तो कहा कि क्या क्यों हल्ला कर रहे हो वहाँ पे, क्यों यहाँ पे आके कि ये सब क्या कर रहे हो। तो मतलब हम्म। थोड़ी सी मतलब उनकी हल्की फुल्की उनकी बात समझ में, तो बीच में अरबी भी बोलते थे वो लोग, बीच में हिंदी भी थोड़ा थोड़ा बोलते थे। तो हाँ। फिर जब वो बात बढ़ने लगी तो वो कहा कि ये इसको इसको क्या बोलते हैं, इस्लाम से गुमराही पे कर रहा है, ऐसे उसने बोला। अब इस बात पे वो और हम्म। भड़क गया। तू कौन है हाँ। इस्लाम को बताने वाला? ऐसे बोला उसने कि यू गाइस टेल हाँ। मी अबाउट इस्लाम, यू गाइस। हम्म। उसने कहा कि तुम मुझे इस्लाम के बारे में बताओगे। तो वो कहा कि क्यों, मैं तो कहा कि तो उसने बोला कि मैं कारी हूँ, मैं हाफिज हूँ। कह रहा कि यू, वो हंसने लगा और कह रहा कि ये देखो वहां पे जितने भी लोग खड़े थे उनको उनको बोला के कह रहा है कि ये पाकिस्तानी मस्कीन, मस्कीन बोल के बोल कह रहा है कि ये पाकिस्तानी मस्कीन का मतलब होता है, मैं बता दूं व्यूअर्स को। गरीब। हाँ, बेचारा गरीब होता है मस्कीन का मतलब। तो कह रहा हम्म। कि ये मस्कीन हम्म। आके हमको इस्लाम सिखाएगा। तो कहा कि इस्लाम तुझको मैंने सिखाया कि तू मुझे इस्लाम सिखाया। तो कहा कि नहीं, हम्म। इस्लाम तो मुझे अल्लाह ने सिखाए हैं और मेरे नबी ने सिखाए हैं। तो कहा कि फिर वो हाँ। हंसने लगा। कहा कि तुझको अल्लाह और नबी के बारे में किसने बताया। हाँ। वो कहा कि मैं मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम लोगों को, मेरा मतलब तुम लोगों से नहीं है, मेरा मतलब अल्लाह और नबी से है। तो उसने हाँ। फिर वो कहा कि तुझे किसने बताया अल्लाह और नबी के बारे में। बराबर। तो जब तुझे मैंने बताया तो तू मुझको आके तू मुझे आके सिखाएगा। हम्म। तेरे तेरे बाप दादाओं को हम लोगों ने बताया कि ये अब मेरा अल्लाह है, ये मेरा नबी है, और ये मेरे मक्का में मेरा बैतुल्ला है। बैतुल्ला का मतलब अल्लाह का घर। कि तू कैसे जानता हम्म। था कि काबा में अल्लाह का घर है। तू तू जानता था कि तुझको मैंने बताया था, कि तुझको कौन बताया था। हम्म। तू फिर से यही हम्म। बोलने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मुझको तो अल्लाह और नबी ने कहा। कि तुझे किसने बताया अल्लाह और नबी के बारे में। हम्म। तो वो फिर चुप हो यानी गया। वो तो ये बताना चाह रहा था अरबी कि तुम नॉन अरबी हो, तुमको इस्लाम का पता चला है हम अरबियों की वजह से, तुम अरबियों हमको की कैसे वजह से सिखाओगे इस्लाम, हमको जी मत जी। सिखाओ। तो फिर वो ये वो बात बताना आगे चाह रहा बढ़ती था ना चली। अरबी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो करते कि तुम लोग हम्म। यहाँ आते हो, तुम लोग यहाँ आते हो मेरे पास, हम तुम्हारे तुम्हारे कंट्री में होगी बड़ी बड़ी मस्जिद होगी, ये होगे, ये पता नहीं क्या बोल रहा था वो, मुझे याद नहीं है, दारुल हाँ। पता नहीं क्या क्या कुछ बोला था कि वो कभी हम लोग गए तेरे मुल्कों में, ऐसे बोला था वो सीधे उसको हाँ। कि कभी तेरे मुल्कों में गए हाँ। हम लोग, तुम लोग यहाँ आते हो। तो मतलब उसका मतलब ये कहने का मतलब था कि तुम लोग यहाँ कभी कोई भी शेख या कोई भी अरबी, जबकि वहां तो सारी भाई जमात भी नहीं होती है, जमात वमात तो सब यहाँ ही होती है। वो लोग तो हाँ। मतलब अब वो लोग किसी को, और मैं आपसे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि वो लोग अब इतना कंसंट्रेट भी नहीं करते हैं कि कौन मुस्लिम बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके कंपनी में नॉन मुस्लिम ही काम करें। बिकॉज वो जब जौहर की नमाज होती है तो वो जा करके मैं टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग जौहर में, और ये सब मगरिब वगैरह में और असर वगैरह में टाइम हाँ। वेस्ट करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरे कंपनी में नॉन मुस्लिम ही काम करें, कम से कम मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा बने। वो ये चाहते हैं। वो अपने सोच रहे वो लोग, हाँ, वो प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि खराब अरे नहीं हो। हाँ, कह रहे कि ये सब बहाने मार करके अभी नमाज इनको बस नमाज ही नमाज चलता रहता है इन लोगों को। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो सऊदी के लोग हैं वो इतने कंसंट्रेट नहीं है कि कोई मुसलमान बने। उन्होंने मतलब हाँ। उनका ये है कि हम लोगों ने अपनी आर्मी छोड़ रखी है, आर्मी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अब। बराबर। हाँ।
वो दुनिया में वो बता रहा था कि दुनिया में हम लोगों ने पाकिस्तान में, इंडिया में तमाम आर्मी छोड़ रखी है, वो तमाम उलेमा हैं, तमाम लड़के हैं मुसलमानों के, वो अपना कर रहे हैं काम। वो कहे कि हमारे यहाँ तो जमात भी नहीं होती है। बोले हमारे यहाँ कोई जमात मत नहीं होती है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी वहाँ कोई जमात मत नहीं देखी। बराबर। वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वो कहते, वो अपने काम में लगे हुए हैं लोग अब, और चाहते हैं कि हमारे कंपनी में नॉन मुस्लिम भी काम करे, बिकॉज ये लोग बहाने मार के ना नमाज पढ़ने जाना है तो आधे घंटे ले लेते हैं वो लोग। हाँ हाँ। अब उस एक बार आधे घंटे ले लेंगे, फिर आधे घंटे ले लेंगे, तो ऐसे करके 1 घंटे वो ले लेते हैं। और फिर रमजान में मैं बता रहा हूँ आपको कि उन लोगों के लिए सिर्फ 6 आवर्स काम करना होता है, और नॉन मुस्लिम अपना बराबर। 8 आवर्स। हाँ। तो पूरा 1 मंथ की प्रोडक्टिविटी भी काफी गिर जाती है हर कंपनियों की। तो वो लोग ये चाहते हैं कि यार अच्छा से अच्छा हो, उनको कमाने से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है। तो वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ जो है नॉन मुस्लिम आगे काम करे। ये लोग उनको समझते हैं कि अरे मेरे भाई हैं, मेरे ये हैं, वो कुछ नहीं समझते, बस वो अपना पेट सर्वेंट समझते हैं ये लोग। मैं क्या बताना चाहता हूँ इन लोगों को कि जो समझ गया आपकी बात, हम लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं समझते वो लोग इनको। वो उसको इतना मतलब मेरे साले को इतना फीलिंग हो रही थी कि मैं अपनी लाइफ में इतना टाइम इस्लाम पे दिया हूँ, आज मुझे ये सुनने को मिला। उसको ये मतलब सही। तो जैसे मतलब मैं बता दूं व्यूअर्स लोगों को, जैसे इंडिया में कोई भी इंग्लिश कितना भी पढ़ ले, लेकिन हम लोग इंग्लिश में चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। जब तक ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी, आप कितना भी इंग्लिश के आलिम हो जाओ, लेकिन आप नहीं चेंज कर सकते इंग्लिश में कुछ भी। सही। हाँ। आप यहाँ पे कितना भी पीएचडी कर लो, कुछ भी इंग्लिश में कर लो इंडियन लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन जिसके पास जो अथॉरिटी, इस्लाम में जो भी कुछ कर सकते हैं वही लोग कर सकते हैं। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इन लोगों के पास। बराबर। उनका मतलब ये करना कि आप फॉलोअर हो, आप जो हम बताएंगे आपको फॉलो करना है। सही। हाँ। उसका ये करा था। तो फिर वो अब और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, उसने फिर पुलिस बुला लिया। पुलिस को अरबी में बोलते हैं मरूर। तो उसने मरूर को भी बुला लिया साथ में कि आकर के यहाँ पे हंगामा कर रहा है। और मरूर आया ना, तो उसने बस देखा कि एक बंदा खारजी है, मतलब एक बंदा फॉरेनर है, और वहां पे कोई मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं, बस एक देखा कि एक खारजी है, एक अरबी है। वो फिर अरबी से बात ही नहीं किया, सीधे इसको पकड़ लिया। तो जब इसको पकड़ लिया तब मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यार इसको पुलिस लेके जाएगी, शायद कोड़े मारेगी, या फिर क्या बोलते हैं वो जो माना लगाएगी, क्या करेगी। तो मैं फिर वो इजिप्शियन के पास गया यार, कहा कि अरे जाने दो यार, मेरा रिलेटिव है, ये सब मत करो यार, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर घर की बात है ना मेरे। तो फिर मैं बराबर। साला है आपका वो। हाँ, फिर वो जाकर के सऊदी से कहा कि यार चलो जाने दो, वो हम जो मेरे सर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा रहने दो। तो उसको तो फिर जाकर के कुछ मरूर से बात किया, मरूर मतलब पुलिस से कुछ बात किया 10 मिनट तक। तो फिर वो चले गए वो लोग। तो फिर वहां से वो कारी साहब भी चले गए अपने घर। तो मतलब ये कहानी हुई थी वहां पे मेरे साथ की, मतलब कितना ऑफिस में। जी, ऑफिस में हुआ था ये। हाँ। तो यहाँ के बाद मतलब फिर जब मैं घर गया तो फिर वो लोग बोले कि ये सब क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, हम लोग इतना अच्छे तरीके से लाइफ चला रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो बस 1-2 क्वेश्चन, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि मैं काफिर हो गया, मैं क्या बोलते हैं, मैं वापस में चला इस्लाम को छोड़ दिया। हाँ, मैं तो बस 4-5 क्वेश्चन मैंने पूछे। अब ये इतना भड़क गया बिल्कुल कि कह रहे कि अब जाने दीजिए ये सब बातें। लेकिन वो जो मेरे 3 लोग थे ना, वो मुझे नहीं छोड़ते थे। यहाँ से तो फिर से बात में संभल गई, बात फिर से सॉल्व हो गई। 1 हफ्ता तक सब कुछ फिर से बराबर से खामोशी रही घर में। उसके बाद फिर वो आ गए फिर वो आ गए मेरे पास। मतलब वो यानी मुसलमानों के हिसाब से वो शैतान की तरह आपको साए की तरह पीछे पड़ गए थे वो लोग, वो इजिप्शियन लोग। हाँ, वो लोग ऐसे मतलब फिर जब उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप इतने इंटरेस्टेड क्यों, तब उसने मुझे धीरे से बताया कि हम लोग मुसलमान नहीं है, हम लोग बाई बर्थ मुस्लिम थे। अब हाँ, बताया उसने सीधे। उसके बाद मतलब मैं बताऊं आपको कि रमजान में जब होता है ना, रमजान बोलते हैं उसको वहाँ पे। तो जैसे दिन में खाना नहीं होता है ना, तो वहाँ पे दिन में जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसको वहाँ ढक दी जाती हैं। सब शॉप्स वहाँ पे ढक दिए जाते हैं, खाने पीने की शॉप्स। आप वहाँ पे सबके सामने नहीं खा सकते दिन में, जैसे यहाँ पे जैसे रोड पे चलते हुए नहीं खा सकते आप कुछ भी। आप घर में बैठ के खा सकते हो, लेकिन पब्लिक में नहीं खा सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते आप रमजान के टाइम में, दिन के टाइम में नहीं खा सकते। तो वो लोग क्या बोलते थे ना कि हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क में, बड़ी मॉस्क में जा रहे हैं नमाज पढ़ने और फिर मुझको साथ में लेते थे, और फिर अपने घर जा करके वहां पे फिर चिकन फ्राई होता था, फिर हम खा पी के
वो कहते थे यार मौज करो यार, क्या है, कौन अल्लाह है, कौन क्या है, कौन नबी है, वो ऐसे बोलते थे वो लोग मुझे। कह सब फर्जीवाड़ा है। मैं मतलब उनका ये कहना था कि ये सब ये गढ़ी हुई चीजें हैं सर, आपको समझ में आ हाँ जाएंगी धीरे धीरे, और आप हाँ ठीक है अभी आप इंजॉय करो, छोड़ो। तो मुझे लगता था कि यार मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ क्या, ऐसा मुझे ऐसा फील होता था। तो मैं कहा हाँ कि यार, कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर अगर मेरी बात गलत साबित हो गई, अगर ये इंसानों हाँ का ये अगर ये फॉर्मेट नहीं है, तो आप हाँ मेरी मेरी कंप्लेन यहाँ पे पुलिस से कर दीजिएगा। हाँ। उसने मुझे ये कहा कि मैं आपके ऊपर, हम दोनों का काफी अच्छी फ्रेंडशिप है क्योंकि बहुत लंबे ईयर्स तक हम लोग साथ में काम करते थे ना। तो कहा कि अगर बराबर। हाँ मेरी सारी बातें गलत साबित हो गई, तो उसका ये कहना है इफ वट एवर आई एम टेलिंग टू यू इफ दैट इज रॉन्ग, देन यू जस्ट कंप्लेन अबाउट मी टू पुलिस की मैं यहाँ पे एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे मुझे यहाँ पे तुरंत हैंग कर दिया जाएगा इस चीज के लिए। अगर वो लोग पा हाँ। गए कि मैं हूँ, तो वो लोग पहले अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो लोग इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में मिल गया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो यहाँ के रूल के हिसाब से मुझे हैंग कर दिया जाएगा। बराबर। तो यहाँ तक उसने बात कह दी। हम्म। तो और फिर उसने ये बोला मुझे कि आपको पता है कि ये जो मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, ये कुरान मेरे मुल्क ने लिखा है। उसने ये बोला मुझे। हाँ। उसने कहा इजिप्शियन कि ने ये बोला सऊदी, आपको? हाँ हाँ, ये कहा कि ये सऊदी की किताब भी नहीं है, ये तो मेरे मुल्क ने इसको इसको लिखा है 1924 में। तो ये तो बिल्कुल बाद में मुझे शॉक कर गई। मैं कहा क्या बोल रहे हो यार? कह रहा कि अरे आपको क्या हम्म क्या बताऊं मैं कहानी, अब ये मेरे मुल्क ने लिखा हुआ है इसको। हम्म। तो उसमें मतलब मुझे तो बिल्कुल भी इस बात समझ में नहीं आई कि ये कैसी बातें कर रहा है ये सब। इसकी तो सारी बातें बिल्कुल मेरे माइंड से बिल्कुल ऊपर से जा रही है बिल्कुल एकदम। तो ये सब बात फिर मैं आके के उसको बोला, ये बात उसको नहीं नॉलेज थी। मैंने उसको बोला कि यार ये बताओ, ये बुक इजिप्शियन ने लिखी है क्या? कहा कि ये कौन बोला आपसे, कौन बकवास किया है आपसे? मैंने कहा नहीं, कोई हम्म। बता रहा था कि 1924 में ये बुक लिखी गई है इजिप्ट में। तो वो हाँ मैंने कहा कि उसने कहा नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है, ये सब बहुत 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 झूठ बात है। ये बात उसने डिनाई किया, मतलब उसने बाकी तो सारी बातें हाँ ऊपर की उसने एक्सेप्ट की थी, ये बात उसने डिनाई कर दी कि नहीं नहीं, हाँ। ये वही किताब है जो कि हमारे नबी पे आई थी। ये हम्म। उसने मुझे बोला। शायद उसको नॉलेज ना रहा हो कि ये 1924 में कंपाइल किया गया था। शायद बराबर। उसको नहीं बताया गया होगा ये बात। लेकिन ये फिर मैंने जब उसको गूगल पे सर्च किया, उसने मुझे दिखाया, उसने डायरेक्ट आकर के मुझे दिखाया, कहा कि ये जरा देखिए, आप नहीं मान रहे थे मेरी बात में, तो जरा देखिए कि ये बुक किसने लिखी है। तो मैंने उसमें देखा कि हाँ ये कंपाइल्ड बाई और कैनोनाइज्ड बाई, मतलब कि इसको जो कानूनी वैलिडिटी मिली थी वहां से मिली थी। अच्छा। मीन्स जी। हाँ, उसमें ये लिखा था कि कंपाइल्ड एंड कैनोनाइज, मतलब कि कंपाइल भी किया गया इसको 1924 में, पता नहीं कहाँ से, मुझे याद नहीं आया। और कोई वहां पे यूनिवर्सिटी है उसमें किया गया था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ हम्म। रहा है वो यूनिवर्सिटी। अल तो अजहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं क्या आप? अब नाम तो मुझे नहीं, बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से वही ठीक है, होगा उससे मुझे। वो तो ठीक है। हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन 1924 में हुआ था। हाँ, तो उसने कहा कि इसको लगभग 17-18 ईयर्स तक हम लोगों ने, क्योंकि वो बताया कि यहाँ पे लोग ना उस समय झगड़ते थे बहुत कि ये कुरान सच है, हम्म ये कुरान सच है। तो मैं वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ये यही आपका दीन है, इस्लाम है, ये कायनात के बनाने वाली की किताब है, यही है। हम्म। तो जो इसको जो लेके सबसे लोग बड़ी झगड़ते बुक है रहे। उसी में ही झगड़ा है। हाँ, वो झगड़ते थे, और इसको इसको जो है, इसको कानूनी, इसको वैलिडिटी हम लोगों ने दी है, मतलब इजिप्ट ने दी है, सऊदी अरब ने, इजिप्ट ने दी है इसको। हम्म। ये मुझे उस लगभग ये करीब 5 साल पहले की बात है, मुझको ये मालूम चला ये बात। चार, अच्छा, एक हाँ मिनट। हाँ। ए भी असल में वो क्या, आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है ना आपके माइक से, तो कुछ लोगों को सुनने में नहीं आ रहा है। तो ब्रीफ में एक हमारे व्यूअर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिपीट द स्टोरी साहिल भाई, एक्सप्लेन करो इन ब्रीफ। तो भाई मैंने एक बार तो ब्रीफ में समझा दिया था, उसके आगे मैं समझा देता हूँ कि जो इनका इजिप्शियन दोस्त था ऑफिस में, जो इनका कलीग था जिनके साथ ये लोग साथ में लंच विंच करते थे, वो क्या कर रहा था, वो एक एक्स मुस्लिम था, लेकिन और वो अरबी था, इजिप्शियन था, उसको अच्छी खासी नॉलेज थी इस्लाम की। तो वो एक एक सवाल जो है वो इनको देते जा रहा था कि आप पता करो कि इसका क्या जवाब है, आप पता करो इसका क्या जवाब है। तो पहला सवाल उसने दिया था कि जो कलमा आप पढ़ के मुस्लिम बने हो, वो क्या अल्लाह ने ये फॉर्मेट बताया है ये कि आपको जब मुसलमान बनना है तो वो इस तरीके से कलमा पढ़ के बनना है? और जो पहली औरत मुसलमान बनी थी, खदीजा, जो कि मोहम्मद साहब की वाइफ थी, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया था तो क्या ऐसे ही कलमा पढ़ के किया था?
तो इन्होंने जाके ये सवाल अपनी बीवी से किया, तो उनकी बीवी ने कहा नहीं, ऐसा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मेट अल्लाह ने दिया नहीं है। तो उसके बाद फिर ये जाके उनको बोले, वो इजिप्शियन दोस्त को, फिर उन्होंने दूसरा सवाल इनको दिया कि आप जो 5 एसेंशियल पिलर्स है इस्लाम में, तो वो क्या अल्लाह ने ऐसा बताया कि ये 5 एसेंशियल पिलर्स है लिस्ट करके, जैसा कि मुसलमान लिस्ट करते हैं? तो इन्होंने जाके सवाल किया अपनी बीवी से, तो बीवी ने कहा नहीं, अलग अलग जगह पे तो मेंशन है नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, लेकिन ये एक जो लिस्ट के फॉर्मेट में ऐसा तो अल्लाह ने नहीं दिया है। तो इनको दूसरी बात का जवाब मिला, क्योंकि इनको बताया गया था एएवी साहब को कि ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है इस्लाम का, इसमें कोई इंसानी दखल नहीं है, ये क्रिएटर की तरफ से आया है, इसमें कोई दखल नहीं है। तो वो जो इजिप्शियन था, वो इनको एक चीज अंदर से जगा रहा था कि ये जो आपको जो ये बात बताई गई है वो सही नहीं है, वो गलत है। और वो एक एक सवाल देते जा रहा था, दो दो सवाल का इनको जवाब मिल गया कि ऐसा ऐसा नहीं है। फिर उसने तीसरा सवाल किया कि जो कुरान में जो सीक्वेंस है सूरों की, सूरह फातिहा, बकरा, इमरान, और उसमें इतनी आयतें होंगी, तो क्या कुरान में अल्लाह यानी अल्लाह ने ऐसा कोई फॉर्मेट दिया है ऊपर से? तो ये जाके पूछे, तो फिर जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि इनसे उसने पूछा कि जो कुरान है वो 23 साल में नबी पे आहिस्ते आहिस्ते जो है उसकी आयतें उतरती गई, आयतें उतर रही थी, लेकिन कुरान के जो दूसरा चैप्टर है बिल्कुल उसकी दूसरी आयत में ही किताब का जिक्र है, बुक का जिक्र है। तो उसने बोला कि जब आयतें आहिस्ते आहिस्ते उतर रही थी तो पहले ही बुक का कैसा बता दिया, बुक उतर गई थी या आयतें उतर रही थी? तो ये जाके फिर सवाल किए। अब ये जैसे जैसे सवाल करते जा रहे थे वैसे वैसे इनकी बीवी को जो है वो बुरा लग रहा था कि ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये नई नई चीजें कहाँ से ला रहे हैं। तो वो उनको समझा रही थी कि आप ये सब चीज में मत पढ़ो। खैर, ये जब फिर से गए तो फिर से सवाल मिला, तो किसी तरीके से उनके जो साले साहब है एवी साहब के, वो हाफिज और कारी है, उनको जब ये पता चला तो वो पता करने के लिए कि ये इसको जो है कौन वर्गला रहा है, कौन इसको यानी गुमराह कर रहा है, कौन ये सब चीज इसके दिमाग में डाल रहा है। अब ये सुबह से ऑफिस में रहते, उसके बाद घर पे आ जाते, तो तीसरी जगह तो जाते नहीं थे। तो वो उनका साला समझ गया कि जरूर ना जरूर जरूर कोई ऑफिस में इनके साथ जो है ये सब चीज कर रहा है। तो वो पहुंच गया इनके ऑफिस में, और वहां उसको पता लगा कि जो एएवी साहब है इसके करीब में ये 3 लोग हैं, इजिप्शियन है, जॉर्डन वाला एक बंदा है, और एक दूसरी जगह से एक बंदा है। तो ये एक साथ उठते बैठते हैं, तो उसको लगा कि जी, तो ये लोग इसको सिखा रहे, ये लोग इसको सिखा रहे ये सब चीज। तो वो हंगामा करने लगा उधर। इनका जो साला है वो पाकिस्तानी था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, क्योंकि अहले हदीस मसलक को फॉलो करता था वो। मुच्छी नहीं थी, कम थी मुच्छी, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। तो वो जाके उधर जब हंगामा शुरू किया, तो वो जो अरबी यानी वो जो इजिप्शियन बंदा था, इजिप्शियन जो इनका दोस्त था, उसका एक दोस्त था वो सऊदी था। तो उसको पता चली तो सऊदी आके उस पर फायर हो गया, यानी उसको इनके साले को पकड़ लिया कि तुम क्यों ऐसा हंगामा कर रहे हो। तो उसने बताया कि ये जो है ना इस्लाम के बारे में गलत गलत बातें इसको सिखा रहा है। तो वो अरबी इनके साले पे इस बात को लेकर नाराज हो गया कि हम अरबी है, हमको पता है असल इस्लाम के, तुमको पता है, हम अरबी जानते, तुम हमसे सीखे हो। तुमको अल्लाह के बारे में किसने बताया, तुमको रसूल के बारे में किसने बताया, तुमको कुरान के बारे में किसने बताया? ये सब चीज तो हमने बताई है, तो तुम क्या हमको सिखाओगे कि इस्लाम क्या चीज है? तो वो इस तरीके से इनके साले को जो है वो चिल्लाने लगा। और उसके बाद फिर वहां उसने पुलिस बुला लिया, वहां की जो पुलिस होती है उसको बुला लिया। फिर उसके बाद इनको एएवी साहब को लगा यार ये तो अभी इसको अगर पुलिस लेके गया तो फिर कोड़े पड़ेंगे या तो फिर फाइन लगेगा, जुर्माना। तो इन्होंने फिर वो इजिप्शियन को रिक्वेस्ट किया कि जाने दो घर में मेरी दिक्कत हो मामले जाती को। ना, घर में हाँ, दिक्कत और हो जाती है। घर में भी इनके प्रॉब्लम हो जाती। तो इन्होंने वो इजिप्शियन को रिक्वेस्ट किया कि जाने दो, मेरा ही घर वाला है, इसको छोड़ दो। तो इजिप्शियन ने फिर सऊदी को बोला कि जाने दो, फिर उसने पुलिस से बात करी, और इस तरीके से मामला जो है वो हो गया। अब उसने जो और एक जो चौथा सवाल ये दिया था कि आदम जो है, और 2-3 सवाल थे, उसमें से एक था कि आदम को अल्लाह ने एक यानी पेड़ के या ट्री के नजदीक जाने से मना किया था, वो फल खाने के लिए मना किया था, तो उनकी गलती की वजह से हम सबको टेस्ट में क्यों डाल दिया दुनिया में? तो ये एक उसको इनको सवाल दिया था। फिर और एक सवाल ये दिया कि आदम जो है
उनकी जो पार्टनर थी हवा, तो उसको तो आदम के जो रिब्स है उस पे से पैदा किया अल्लाह ने। और उसके बाद एक जोड़ा जब जमीन पे अल्लाह ने भेजा, आदम और हवा को, तो उससे अब जब पूरी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आदम और हवा के बीच में जब इंटरकोर्स होगा तो उनके बच्चे पैदा होंगे। अब आगे बढ़ने के लिए उनको उन्हीं के बच्चों में आपस में शादी करनी पड़ेगी, भाई बहन में। तो अब इधर मोरालिटी का भी इशू आ जाता है कि भाई बहन में कैसी शादी अल्लाह करवा रहा है। तो ये भी एक सवाल था, यानी इनका वो जहन जो है ना खोलते जा रहा था, इस तरीके से सवाल देते रहते और ये अपनी बीवी से पूछते जा रहे थे। तो इस तरीके से इनकी कहानी यहाँ तक चली। अब वो उसके बाद भी फिर इन्होंने जाके उससे इजिप्शियन से पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, तो फिर उसने इनको बताया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं पहले इस्लाम में मैंने, यानी मेरा जन्म जब हुआ मैं मुस्लिम था, लेकिन ये सब चीज हमको पता लग गई है कि ये सब फेक है, ये सब गड़ी हुई चीज है, ये बनाई हुई चीज है, तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर उसने ये भी बोला कि जो कुरान है वो तो सऊदी में भी नहीं, वो तो हमारी कंट्री में ही इस चीज को जो है ना एक फॉर्मेट की शक्ल में जो आज का कुरान है वो हमने फॉर्मेट दिया है। ये तो सऊदी में भी नहीं था, ये हमारी कंट्री में हुआ है एक यूनिवर्सिटी में। तो वो भी एक चीज इनको बताया, इन्होंने जाके पूछा तो उनकी बीवी को वो चीज मालूम नहीं थी, उसने बोला कि नहीं कुरान तो पहले से है। तो यहाँ तक की स्टोरी इन्होंने एवी साहब ने बताई है। आगे बताइए।